नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ श्राइन बोर्ड के सेक्रेटरी राजेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ परेशानी, क्या कुछ समस्या लेके आज इन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉई की आवाज़ को, हमारे कारोबार संभालने वाले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और हमारे सीईओ साहब अंशुल गर्ग जी हैं, आज तक का भी जो ये इधर ओल्ड पेंशन की स्कीम, कोई न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन हम आज तक बिल्कुल महरूम हैं इस पेंशन स्कीम से। और 2023 में मैं एक ही हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे चेयरमैन भी हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी, उनसे एक हमारी निवेदन रहेगी कि प्राथमिकता श्राइन बोर्ड एम्प्लॉई के लिए बुढ़ापे का कोई भी ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है। आपको न्यू पेंशन स्कीम का कोई बेनिफिट है ना, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का पेंशन आज तक हमें कोई भी पेंशन आज तक कोई भी नहीं है। और हम माननीय एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि 2023 में सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाएगी वो पेंशन स्कीम को दी जाए, ताकि ये इनका भी कोई एक लेवल बन जाए। क्योंकि बुढ़ापे में एक लाइलाज बीमारी होती है बुढ़ापा जी। तो इसको इलाज हम प्रशासन में पूरी उम्र तो प्रशासन को देंगे, लेकिन बुढ़ापे में कल हमारे बच्चे पोते क्या अपेक्षा रखेंगे कि बुढ़ापे में जब हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होगा तो हमें उस उम्र में शायद बच्चे भी घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि बुढ़ापे का कोई सहारा हो। तो यही चीज़ें लेकर 2023 का सबसे पहला मुद्दा यही रहना चाहिए। और यही निवेदन हमारी सीईओ साहब से भी है और माननीय एलजी साहब से भी है कि 2023 में श्राइन बोर्ड एम्प्लॉई के लिए एक बहुत अच्छा वेलफेयर इस तरीके का बनाया जाए, पेंशन स्कीम बनाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे जितने भी यहाँ से रिटायर होने के बाद जाएं, उनका भी घर में मान सम्मान हो और बड़े बुढ़ापे के दिन मरने तक कोई दिन तरीके से काट सकें। मेरी फिर दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि माननीय एलजी साहब से और हमारा स्टाफ जितना भी आया, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आपने समय दिया। मैं आपका चैनल का बहुत स्वागत करता हूं। मुझे अफसोस से मैंने कहना पड़ रहा है कि अंशु गर्ग जो हैं हमारे हित में हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बात वो हमको यही बोलते हैं कि हमारे गवर्नर साहब जो उसको सेक्शन करेंगे हमारी फाइल को, हमारे पेंशन वाली को। हमें ये इसके बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्राइन बोर्ड के पास इतना पैसा है, वो स्टेट को दे रहा है, यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कॉलेज को दे रहा है, कड़क्याल जो हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है उसके लिए पैसा दे रहा है। हमारे ये मुद्दा आप कब से उठा रहे हैं? ये हम मुद्दा तब से उठा रहे हैं जब से मैं 2000 में भर्ती हुआ, मैं तब से मैं उठा रहा हूँ। जो मेरे आप मांग कर रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा पेंशन स्कीम जो होनी चाहिए, हाँ उसकी ये पेंशन होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास तो पैसा तो है श्राइन बोर्ड के पास, तो हम यही मोदी साहब के आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं और अंशु गर्ग के पास भी हम तरीके से आपने कहा कि श्राइन बोर्ड के पास इतना सारा पैसा है, तो क्यों नहीं, कारण क्या लगता है आपको कि एक पेंशन स्कीम जो है एम्प्लॉयज के लिए क्यों नहीं बनाई जाती? ये इसलिए नहीं बनाई जाती है कि स्टाफ को धोया जाता है, उनको धोना चाहिए। जो हमारा सफाई कर्मचारी है इतना काम करता है, मतलब ट्रैक पे काम करता है, वो मर जाता है, उनके लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है और रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और श्राइन बोर्ड जब अगर काम ले रहा है तो उनको पेंशन भी होनी चाहिए। जो हमारी मतलब श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब के आगे रिक्वेस्ट है, वो हो सकता है वो कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं, वो आगे फाइल लेके जा सकते हैं। वो गए भी थे पर उन्होंने बोला कि गवर्नर साहब ने सेक्शन नहीं किया। और गवर्नर साहब के आगे हमारी ये प्रार्थना है कि इस फाइल को यस करें और श्राइन बोर्ड की पेंशन को लागू करें, पुरानी पेंशन लागू करें। और मोदी साहब के आगे भी हमारी जो रिक्वेस्ट है कि इस पेंशन को देखअंदाज में करें, क्योंकि हमारा गरीबों को कोई सहारा नहीं है। कल हम जब रिटायर आएंगे तो हमारे बच्चे भी हमको घर से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास होगा नहीं कुछ पैसा भी। तो इसलिए हम चैनल के आगे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो आगे तक जो खबर पहुँचाएँ वो हमको हक मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया। और वहीं पर श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, बुढ़ापे का सहारा पेंशन स्कीम होती है, तो पेंशन स्कीम जो है वो हमें भी इसका बेनिफिट जो है वो ज़रूर होना चाहिए और कोई ऐसी पेंशन स्कीम जो है वो हमारे लिए भी बनानी चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना है। और वहीं पर जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बुढ़ापे का सहारा होती है पेंशन स्कीम, जिस तरीके से अगर हम घर जाते हैं तो उसके बाद आखिरकार हमारा सहारा क्या है, हमारा सहारा कौन है? तो एक पेंशन स्कीम है जिसके चलते हमें एक सहारा मिलता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है कि हमारे बुढ़ापे में
काम आएगी। और वहीं पर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पेंशन स्कीम, एक ऐसी पेंशन स्कीम बनाई जाए जिससे एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।